विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस सत्र में। इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड राज्य में जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा है 25 मई को, उसकी किस प्रकार से तैयारी की जाए और ख़ासकर जो शिक्षण अभिरुचि है, शिक्षण अभियोग्यता है, टीचिंग जो एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है 50 नंबर का, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 90% वो क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनके पर भी हम ओपन जो डिस्कशन करेंगे, खुली चर्चा करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा है उसको समझिएगा। तो इसमें प्रवेश परीक्षा में 4 सेक्शन बेसिकली पूछे जाते हैं, ये आप जानते हैं। फटाफट देख लेते हैं। ये एक तो जीके का पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन कह सकते हैं। दूसरा, इसमें बेसिक मैथ्स पूछी जाती है। तीसरा, इसमें रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी यानी तर्क शक्ति, रीजनिंग और तर्क शक्ति पूछी जाती है। और चौथा, इसमें टीचिंग एबिलिटी या टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे आप कह सकते हैं, वो पूछा जाता है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर केंद्रित है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी इसमें दिक्कत महसूस करते हैं जिन्होंने कभी टीचिंग सेक्शन की कोई प्रिपरेशन नहीं की है। जिन अभ्यर्थियों ने बीएड पहले ही किया है उनके लिए तो कुछ इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है। ग्रेजुएशन के बाद सीधे डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भर रहे हैं, तो ताकि ये जो सेक्शन है शिक्षण अभियोग्यता वाला जो सेक्शन है, हिंदी में जो बताया गया है, तो ये 50 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभियोग्यता या अभिक्षमता जो कहें, तो 50-50 नंबर के 50 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट है। और मेरिट जनरली 155 प्लस मान के चलिए इसमें जाती है। ठीक है, और पेपर का थोड़ा ठीक ठाक लेवल रहा तो 150 प्लस मेरिट रहती है। तो यानी काफ़ी हद तक कंपटीशन ज़्यादा है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर करेंगे। बाकी कोई और समस्या हो किसी विद्यार्थी को तो वो कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि सर इसमें दिक्कत आ रही है, ताकि उसमें हम चर्चा करेंगे। अगले 2-3 दिनों की जो चर्चा है हम इस पर ही करेंगे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जो सेक्शन है उसमें यह तय किया जाता है, यह सवाल पूछे जाते हैं कि आप एक शिक्षक प्रशिक्षण का एक डिप्लोमा कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग का एक डिप्लोमा या ट्रेनिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो उस बारे में? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमने क्या बात की, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये ध्यान रखें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टीचिंग के प्रति क्या है, ये इसमें समझने की कोशिश की जाती है एग्जामिनर्स के द्वारा, जो मूल्यांकन करता है उनके द्वारा। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात जहाँ पे आ जाती है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए, आप एक शिक्षक बनने जाना है आपने, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। अब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्यों ज़रूरी है, कुछ हम पैरामीटर तय करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर देता हूँ। जो टीचिंग होती है वो किसके लिए टीचिंग हो रही है, ध्यान रखें। टीचिंग किसके लिए हो रही है? टीचर किसके लिए टीचिंग कर रहे हैं? बच्चों के लिए, छात्र, स्टूडेंट्स के लिए। टीचर किसके लिए पढ़ा रहे हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब गोल तो यही है कि स्टूडेंट को एजुकेट किया जाए, इसको पढ़ाया जाए, इसको ज्ञान दिया जाए, इसका सर्वांगीण विकास किया जाए, ऑल अराउंड डेवलपमेंटल, फिजिकल, जो भी है, सोशल। अब इसके लिए कुछ चीज़ें तय भी करनी होगी। अब ये कुछ नियम इसके लिए बने हैं क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे NCERT है नेशनल लेवल पर, ठीक है, और SCERT है, ठीक है। तो ये ऐसे हैं कि जो इस स्तर में मटेरियल को छापते रहते हैं। अब एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि आज की जो शिक्षा है, कहते हैं ना कि मारना नहीं है, पीटना नहीं है, फेल नहीं करना है। इस मूलभूत गुण को समझना है।
इस बेस को समझना है, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि जो डॉक्यूमेंट्स आज के गवर्नमेंट के चलते हैं एजुकेशन में, वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो, रटंत प्रणाली से मुक्त हो। यानी आपका कोई भी क्वेश्चन अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है और उसमें रटंत प्रणाली का जिक्र होता है तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रटंत प्रणाली का प्रचलन तो है ही नहीं। आज क्या है, आज है जो किताबी ज्ञान है, इसके बजाय क्या है, किताबी ज्ञान को जोड़ना है बाह्य जीवन से, बाहरी जीवन से जोड़ना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, किताबी ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। रटंत प्रणाली के बजाय क्या है कि किताबी ज्ञान बाह्य जीवन से जुड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको समझनी। इसके मूल में जो है आज की जो शिक्षा है चाइल्ड सेंट्रिक है, चाइल्ड सेंट्रिक या बाल केंद्रित जिसे हम कहते हैं, या छात्र केंद्रित। यानी क्या समझे आप, इन शब्दों से ये समझे कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, जैसे बच्चे को चाहिए, जैसा बच्चा समझ रहा है आपको वैसा बताना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आपके पास आता है दूसरी क्लास में, ठीक, और आप उसको पढ़ाना चाहते हैं दूसरी क्लास की पुस्तकें, लेकिन वह उनको पढ़ने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अभी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, दूसरी क्लास की किताब ज़बरदस्ती नहीं पढ़ानी है, आपको उसको जहाँ से उसकी चीज़ें कमी रह गई हैं, अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग में कमी रह गई है, राइटिंग में कमी रह गई है, अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई है, वो आपको पूरी करनी है। तब जाके आप उसको दूसरी क्लास के मटेरियल पढ़ाएंगे। ये आज की एजुकेशन पॉलिसी कहती है। दूसरा ये भी कहती है कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड तब होगी जब बच्चे को बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, यानी बच्चे की रुचि के अनुरूप। ये ध्यान रखें, बच्चे के रुचि के अनुरूप बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। अब इसमें शिक्षक का क्या काम है जब बच्चे के हिसाब से होना? देखो, शिक्षक का इसमें एक सिंपल सा रोल है। शिक्षक अब शिक्षक नहीं है कि मारेगा पीटेगा, सिखाने वाला नहीं है, सिखाने वाला बिल्कुल नहीं है, फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर, सुगम करता। यानी कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और शिक्षक उनको क्या देगा, एक पथ प्रदर्शन का कार्य करेगा, उनको शेप देने का काम करेगा। तो आज की डेट में टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो शिक्षक महज एक फैसिलिटेटर है, एक सुगम करता है, बाकी बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, शिक्षक को उसे शेप देनी है। चाइल्ड सेंट्रिक इसलिए भी कहा गया है। मारना, पीटना, डांटना, फटकारना आदि आदि, ये सारी चीज़ें निषेध हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर कहीं पे ऐसा पूछा जाता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, ये तो है ही नहीं, टीचर के हाथ में ये चीज़ें तो है ही नहीं। आप जानते हैं उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के कानून बने हैं कि अगर आज किसी बच्चे को मार दिया, उस पर चोट लग गई, तो तुरंत वो केस करते हैं, पुलिस केस हो जाता है, पटवारी केस हो जाता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म। चाइल्ड सेंट्रिक, बच्चा बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को कोई तनाव नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को तनाव नहीं दिया जाएगा। और दूसरा, उसके रुचि के अनुरूप होगा। देखो, रुचि के अनुरूप। पहले क्या था, मार मार के बच्चे को सिखाया जाता था, लेकिन अब बच्चे के रुचि के, इंटरेस्ट क्या है बच्चे का,
अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है तो आपको उसकी रुचि, जो उसकी रुचि में आ रहा है वो करवाना है। आज की एजुकेशन ये है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं इसलिए ये चीज़ों को बता रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी। जब आप पेपर में जाएंगे तो आप वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चे की रुचि के अनुरूप चलता है, ना कि शिक्षक की रुचि के अनुरूप और ना कि सरकार की रुचि के अनुरूप। बच्चा जिस प्रकार से सीख रहा है, अगर माना वो 5वीं में है और वो नहीं समझ पा रहा है, वो 3rd क्लास की भी चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो आपको उसको 3री क्लास से पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, सो वी हैव टू डू दिस। हम उस वक़्त ये करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और बेसिकली जो शिक्षा, आप टीचर किसके बनने जा रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपको अपने दिमाग से नहीं चलना। आपको चलना है कक्षा क्लास 1 to 8 के स्टूडेंट से, क्योंकि आपका जो प्रशिक्षण के लिए चयन होगा वो इस क्लास के लिए एलिजिबल है। वो प्रशिक्षण इस क्लास के लिए होता है, प्राइमरी और जूनियर के लिए। यानी प्राइमरी को आप जानते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक स्तर है 1 से 5, और एक होता है एलिमेंट्री एजुकेशन। इनको समझिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये होता है 1 to 8। प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से 5, जैसे हम कहते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कॉमन प्राइमरी स्कूल। और उच्च प्राथमिक होता है कक्षा 6 से 8 होता है, कक्षा 6 से 8 होता है। और इसी में अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, तो ये प्रारंभिक शिक्षा कहलाएगी। ये ध्यान रखें, ये सवाल भी सीधे पूछा जा सकता है। तो प्रारंभिक शिक्षा होगी 1 से लेके 8 तक, जिसे एलिमेंट्री एजुकेशन हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल भी सीधे आप इसके लिए प्रशिक्षण के लिए जा रहे हो, आपको इस क्लास के बच्चे के हिसाब से चलना, आपको इस क्लास के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, बात यहीं पे नहीं रुकती है। बात जब परीक्षा पर आती है, एग्जाम पर आती है, तो एग्जामिनेशन आप जानते हैं किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। आज मूल्यांकन क्या किया जा रहा है, नो डिटेंशन पॉलिसी। किसी को फेल नहीं किया जाएगा, किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। तो यानी परीक्षा फेल क्यों नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा कि परीक्षा को लेकर एक जो डर का वातावरण रहता है, उस वातावरण से बाहर निकाला जाता है कि बच्चे इससे कोई स्टेप ना लें, क्योंकि परीक्षा कोई अंतिम नहीं है। क्लास 1 to 8 तक आप गधे भी हों, जिसको क्लास में कहा जाता सो कॉल्ड गधा, या डफर हैं, आप नहीं हैं पढ़ने में, बिल्कुल बेकार से हैं, तो वो मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर आप आगे अच्छा करते हैं तो आप अच्छे बन सकते हो। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। तो परीक्षा में क्या है, फेल बिल्कुल नहीं करना है, फेल बिल्कुल नहीं करना है। नेगेटिव अप्रोच, अब कुल मिला के आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि आपको नेगेटिव अप्रोच को समाप्त करना है। नेगेटिव अप्रोच है आपका, नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक रवैया है, वो शून्य है। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होना। जहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड में नकारात्मक होना शुरू कर दिए, वो डंडा चलाने वाली प्रवृत्ति, आप ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से बिल्कुल कंपैरिजन ना करें। क्योंकि आप प्रशिक्षण जिसके लिए लेने जा रहे हो, क्लास 1 से 8 तक आपको टीचर को पढ़ाना है। आप क्या हैं वो मायने नहीं रखता, आपको इस क्लास के, इस लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो वर्ष 2009 में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये भी डेट इम्पोर्टेंट है।
इस वर्ष पारित हुआ था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस वर्ष बना था और लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य, ध्यान रखें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा जो इसमें रोल है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी मैं शॉर्ट में आपको इस वीडियो को भेज रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, होगी, बिल्कुल होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम पेपर्स लेके आएंगे और फिर डिस्कशन करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन होगा। और उसके बाद आपके इसमें से 50 में से जो हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके तो इसमें 50 में से 48, 49, 45 ऐसे मार्क्स लेके आ जाते हैं। बड़ा आसान है, एक बार कंसेप्ट बन जाए, डर बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत आसान है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो इसमें आप आसानी से 45 to 50 मार्क्स ला सकते हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्योंकि जीके जीएस का कोई सर मुंह नहीं है, इसमें कोई लेवल नहीं है। कभी कभी पीसीएस का परीक्षा भी फेल हो जाता है, ऐसा जीके जीएस डाला जाता है। तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के भरोसे आप पेपर में जा सकते हैं, ताकि आप 155 प्लस मार्क्स गेन करके जनरल कैटेगरी में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा नंबर कम कर लीजिए, लेकिन आप अगर आरक्षित वर्ग में भी हैं तो ये ना सोचें कि कम में हो जाएगा, कोशिश ज़्यादा की करें, 150 का टारगेट रखें ताकि चयन हो जाए। अभी उत्तराखंड में वर्तमान की डेट में देखो डिप्लोमा खासा महत्वपूर्ण है, और जो अभ्यर्थी उत्तराखंड से प्रशिक्षण लेते हैं, उत्तराखंड प्रवेश परीक्षा निकाल करके उनकी काउंसलिंग के थ्रू जो प्रशिक्षण लेते हैं, वो अभी एडवांटेज में है, अभी फ़ायदे में है अभी तक। तो ये समझने वाली बात है, तो इस हिसाब से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में